विदाई समारोह में उपस्थित मेरे सभी शिक्षक साथीगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सलाम नमस्कार। बहुत बातें हो गई और कुछ बाकी है, तो उन्हीं बातों में मैं कुछ बातें अपनी जोड़कर आपको इतना ही कुछ कहना चाहूंगा कि हम सब यहाँ पर उपस्थित जो बैठे हैं सब एक इंसान है, इंसान जिसको खुदा ने ईश्वर ने एक सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंची मान्यता या पदवी दी है और इंसान को सबसे अव्वल दर्जे का बनाया, जिसके अंदर सोचने की, समझने की, लिखने पढ़ने की, जानने पहचानने की सभी चीजें रखी गई है, निहित करी गई है। तो उसी बातों को हम अपने जीवन में उतार कर और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक सौभाग्य है या भाग्य है कि हम किस कुल में और किस देश में, किस घर में, किस कम्युनिटी में कहां पैदा होते हैं। और मेरे अपने मन के, मेरे जो खुद के विचार है, हर उस स्कूल से, हर उस घर से, हर उस सोसाइटी से जो बड़ा है वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं एक इंसान हूं। और एक इंसान होने के नाते हम सब अध्यापक गण सबसे पहले अपने बच्चों को एक इंसानियत का पाठ पढ़ाएं। तो हर क्षेत्र में, हर लाइन में हम अपने अंदर एक इंसानियत बनाए और जगाए रखना चाहिए। तो आज जो बच्चे हमसे आज तक हमारा साथ रहा, कभी कभी कितने भी साल का रहा, तो आज विदाई लेके पहुंच रहे हैं, तो उनसे मेरी सबसे पहली बात या एक सलाह या एक ज्ञान या एक शिक्षा कि अपने मन में इंसानियत को जगाए रखना। इंसानियत रूपी हर क्षेत्र में काम होते हैं, गरीबों की, लाचारों की, बेसहारों की, हर एक किसी की चीज की मदद करना, मन में ख्याल ऊंचे रखना, बट बनावट, दिखावट इत्यादि चीजों से बहुत दूर रहना। क्योंकि आज का जो युग है वो बनावट और दिखावट का है। संस्कार और इंसानियत का कम होता जा रहा है। तो उस अपनी दिखावट को, बनावट को, बड़प्पन को हल्का रखें, इंसानियत के रूप में मेहनत करते रहेंगे। चाहे वो हमारा एजुकेशन जो हम ले रहे हो उसका सेक्टर हो, या भविष्य में हम कहीं कामयाब होकर किसी लाइन में अपनी सेवाएं देंगे, चाहे वो हो, तो हम जिस ईश्वर भगवान खुदा को मानते हैं उसकी नजर में और समाज की नजर में और खुद की नजर में अपने आप को एक अव्वल दर्जे का इंसान महसूस करेंगे। हर प्रकार की कमजोरी या हर प्रकार की कोई भी सोच, थिंकिंग या बीमारी जिसको हम बोल सकते हैं, शायद अगर हमारा मन सच्चा है तो कुदरत से हमारे लगाव अच्छे हैं, तो वे सब चीजें दूर रहती हैं। और सच्चे मन से, सच्चे दिल से हम जो अपने खुदा अल्लाह स्वर भगवान से मांगते हैं
वो हमें जरूर मिलता है, बहुत जरूर मिलता है, जरूर। शर्त ये होनी चाहिए कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। लोग या जमाना या समाज या कोई भी हम पर कितनी भी थू थू करे, कोई हमें ऊंचा दिखाए नीचा दिखाए, इस तरफ ले जाए उस तरफ ले जाए, किसी की बातें ना अपने मन पर रखो। आप बच्चे जरूर हो, भावुकता आपके मन में जरूर हो सकती है, लेकिन संवेदनशील हो। आपकी जो सेंस है, सोचने की जो क्षमता है, वो बहुत अच्छी है और बहुत क्लियर भी है। गलत और बुरे में आप फर्क करना जानना शुरू कर देते हो इस एज पर, इस उम्र पर, इस क्लासों में। दूसरा टॉपिक कि आज तक आपने या आपके अध्यापक ने, आपके टीचर्स ने, आपके स्कूल ने आपके लिए क्या किया। तो ज्यादा सफाई या ज्यादा बातें बताने से, समझाने से टाइम वेस्ट ही होगा। जो जिस चीज का आदी होता है उसका स्वाद वही जानता है। कहने का तात्पर्य है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे, जो चाय का आदी है, चाय का स्वाद वो जानता है। अन्य भिन्न भिन्न चीजों का जो जिसका आदी है उसका स्वाद वो जानता है। ठीक उसी प्रकार जो स्टूडेंट, जो बच्चा अपनी पढ़ाई का आदी है, जिसको एक लगन पढ़ाई की लग गई है, उसके अंदर उसका स्वाद वो जानता है। उसके अंदर अपने टीचर का रिस्पेक्ट भी है, समाज का भी है, पेरेंट्स का भी है, उसके अंदर सब कुछ होती है। ये जो डांट फटकार, ये सब उसके लिए जीरो होती है, कुछ नहीं है। उसके जीवन में डांट फटकार ऐसे होती है जैसे सीजन बदलते हैं, मौसम आते हैं। सर्दी थी, अभी गर्मी आनी शुरू होगी, गर्मी के बाद फिर बरसात होगी, बरसात के बाद फिर सर्दी होगी। तो ये जीवन में उसकी चलती रहती है, लेकिन वो डट कर मुकाबला भी करता है और मानता भी है, समझता भी और चलता भी रहता है, क्योंकि उसने उस चीज का स्वाद का पता है। और जो अपनी लाइफ में किसी चीज का स्वाद नहीं मानता, जो समाज में कोई योगदान नहीं देना चाहता, अपने पर विश्वास नहीं रखना चाहता, तो फिर वो अपने टीचर को, अपने स्कूल को, अपने घर को, अपने माता पिता को, सबको ही बदनाम कराता है और मन में हमेशा वही चीजें लेकर चलता है। जिसे मोमिन सर ने कहा था, सर ने कहा था कि समाज में, घर में संगठित नहीं रहेंगे, परिवार से मिलजुल कर नहीं रहेंगे, परिवार की बातों में नहीं रहेंगे, तो फिर हम अपने मन की करेंगे। और अपने मन में हम अपने मन की, तो अपने मन की होती है, बस अपने ही मन की सुनाओ जाओगे ना, टीचर के मन की सुनोगे कि क्यों डांट रहा है मेरा टीचर। मुझे कुछ दिन पहले एक बच्चे को उसके पेरेंट्स के साथ बताया था कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं, आपको डांट कर फटकार कर आपकी जिंदगी बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं आपको प्यार के, दुलार के, स्नेह करके आपकी जड़ काटते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ आसमान की तरफ मुंह करते हो या सामने मुंह करते हो, उन पैरों की तरफ नहीं मुंह करते हो कि वो टीचर आपको उंगली पकड़ कर जहां लड़ खड़ा रहे हो, आप उन पैरों को कितनी मजबूती से मजबूत कर रहा है, या वो आपका दोस्त रूपी इंसान आपकी जड़ें काटने में, आपके पैर काटने में लग रहा है। बस आप तो सामने देखते रहते हो। लेकिन आज का समय वो समय नहीं है कि हम किसी के भी बहकावे मारे, आंख मीच के किसी पे विश्वास करें, किसी के भी प्रति ज्यादा दोस्ती रखें। वो सजग रहो, मजबूत रहो, अपने टारगेट बढ़ाओ, छोटे छोटे उनको पार करते चलो। सबसे ज्यादा बेस्ट आपके जो दोस्त फ्रेंड है, वे आपकी बुक है। सबसे ज्यादा आपका हित चाहने वाला इस दुनिया में अगर कोई है तो आपके माता पिता है, और उसके बाद आपका टीचर है, जो सोचता आपको कि मेरा स्टूडेंट मेरे पद से भी ऊंचे पद पर जाए। और वो माँ बाप
वो सोचता है कि मेरी औलाद इस दुनिया की औलाद से सबसे ऊपर जाए, और ऊपर आपका ईश्वर खुदा भगवान। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो वो आपको जरूर मिलेगा। बातें बहुत लंबी चौड़ी इधर ने उधर ने घुमाया फिरा के बहुत वहीं पहुंचेंगी। लास्ट समझाना आपसे यही है कि जिंदगी किसकी किस मोड़ पर खत्म हो जाए वो एक कुदरत की मर्जी है, लेकिन हम सबका विश्वास और एक आशा एक उम्मीद है कि हम सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 7 बजे उठ जाएंगे, और ये सोचकर हम सो जाते हैं। तो जब ये उम्मीद हम अपने जीवन में रखते हैं सच्चे मन से तो उसको खुदा भी फिर पूरी करता है। तो ठीक उसी प्रकार यही उम्मीद करते 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 आप एक दिन अपनी कामयाबी की तरफ भी जाओगे। उम्मीद नहीं छोड़नी है, सपने नहीं छोड़ने हैं। टीचर आपको अभी जो मुझे बताया, जो सख्त इंसान होगा वो आपका भला चाहेगा, जो नरम इंसान होगा वो आपकी जड़ काटेगा। नरम रूपी दोस्त भी होंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर कूद जाएंगे। दोस्तों में मुझे दोस्त बता, सबसे अच्छा दोस्त कौन है इस दुनिया में? आपकी बुक्स सबसे अच्छा इंसान आपके लिए, जिससे आप सब कुछ उन्हें छबर कर सकते हो, आपके माता पिता, आपके टीचर। और ये जो हम सुबह से लेकर शाम तक आपको थोड़े से नरम लगे, थोड़े से गर्म लगे, थोड़े से हम आपको हंसते हुए लगे, थोड़े से हम आपको गुस्से में लगे, देखो ये हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति। हम एक टीचर हैं तो हम तो ऐसे खड़े हैं जैसे सड़क पर कोई खंबा खड़ा है, लाइट का काम जलने का है, और उस लाइट के बैक साइड में आप हाथ लगाओगे वो गर्म लगेगी, गर्म मिलेगी, लेकिन उसके नेचर है, उसकी प्रकृति है, उसकी ड्यूटी है, उसने आपको रोशनी दिखानी है, भले ही वो कितनी भी तपे। तो हम तो एक टीचर है, हमें भूख हो, प्यास हो, तड़प हो, जलीलत हो, गाली हो, सब कुछ मिलेगा हमें समाज में, सम्मान भी मिलता है। तो जो ये चीजें आपको ऐसी महसूस हो सकती है कि मेरे टीचर हमें ही डांटते हैं, हमें ही गरम नरम होते हैं, तो देखो ये जो मुझे भी बताया है हमारा ड्यूटी है, तो हमारी कर्तव्य है, ये ना हमारी मजबूरी है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य। से फौजी की ड्यूटी होती है, सब कर्तव्य होता है बॉर्डर पर। तो ठीक उसी प्रकार इस अंधेरे समाज में रोशनी जलाए रखना ये हमारा काम है। अब उस रोशनी को, उस लाइट को आप किस रूप में देखते हो, किस रूप में लेते हो, किस रूप में पहचानते हो, किस रूप में हमारा आदर सत्कार क्या आप दोगे हमें, उस सब आप पे डिपेंड करो। हम अपनी बात पे खड़े हैं। जो टीचर सोसाइटी में, समाज में अच्छा करेगा वो सम्मान पाएगा, और जो नहीं अच्छा करेगा तो फिर वो कम सम्मान पाएगा या ना उस सम्मान तक पहुंच पाए। उसी के साथ में एक और वर्ड होता है, एक जुनून होता है, जुनून कुछ करने का। तो ड्यूटी के साथ साथ में जुनून जुड़ा हुआ है, जुनून, और उस जुनून को 100 कर दिया गया। कोई नंबर भी होता है ना, 100 होता है, 100। तो हमने सभी ने मिलकर, जितने हम टीचर्स हैं, जब तक हम ड्यूटी दे रहे हैं तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, अपना 100 का 100 दे रहे हैं। और इस 100 का 100 देने में आज खैर सुख बहुत कम समय में रिजल्ट आप ही के सामने। मेरे कहने का मतलब अपने आप से, अपने सब टीचर्स से है कि अगर हमने मिलकर 100 दिया तो उसका रिजल्ट आपके सामने है।
ठीक उसी प्रकार अगर आप अपनी जिंदगी में 100 का 100 दोगे तो रिजल्ट आप ही के सामने हो। और आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है। 11th और 12th बस 2 साल बचे आपके पास। ग्रेजुएशन में तो फिर आप हिल जाओगे, गिर जाओगे। किस रूट पे, किस डायरेक्शन पे जाना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल्स, इंजीनियरिंग, किस लाइन में जाना है, और 2 साल में ही तय करना है। और इस 2 साल के अंदर आपने हर नेचर के दोस्त मिलेंगे, हर नेचर के दोस्त मिलेंगे। और आज 14 फरवरी 2026 की तारीख में तो दोस्तों की भरमार है, भरमार है, फ्री है। माँ बाप के सर के ऊपर नेचर है, सरेंडर कर दिया माँ बाप ने औलाद के सामने। जो आज उसकी खुशी के खातिर खुद सरेंडर कर रहे हैं ना, कल वो दिन बुढ़ापे का आएगा, बहुत पछताएगा, बहुत रोएगा। तो इस छोटे से एक रूम में बैठे, यहाँ कोई माँ बाप तो सुन नहीं रहा है, लेकिन एक उस माँ बाप की औलाद जरूर सुन रही है, इसलिए मुझे उस माँ बाप का नाम लिया है। तो आप वे औलाद हो, वे इंसान हो, उस माँ बाप की औलाद हो जिसको आप रुला भी सकते हो और हंसा भी सकते हो। और आप तो बच्चे हो, जिसको औलाद होती है उसने पता चलता है कि क्या होती है औलाद। अगर औलाद के बारे में पूछना है तो जाके 1 मिनट 2 मिनट अपने माता पिता से बैठ के बात कर लियो, क्या होती है औलाद। एक कहानी छोटी सी, जब अकबर ने बीरबल से मुट्ठी दी थी ना कि दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे को पहना दे, तो अपने बच्चे को पहनाई दी जाएगा। और अकबर ने उसको देखने की कोशिश करी थी, इच्छा जाहिर करी, दिखाओ मुझे, वो लेकर गया ना, तो बच्चा आंख से काना था। तो उसने बीरबल से कहा था कि ये क्या है, इतना सुंदर समाज में बच्चे छोड़े, काना ही मिला। तो बीरबल ने कहा था ये मेरी औलाद है, इस दुनिया में मुझे इससे प्यारा कुछ नहीं है। तो आप अपनी माँ बाप के तारे हो, प्यारे हो, उनको दुख ना दो, उनकी बातों को समझो। इस सोसाइटी में दोस्त जो आप फ्री के बनाए फिरे ना, ये सब 10 रुपए की 20 रुपए की कैंपा ले ली, किसी की मोटरसाइकिल उठा ली, चाउमीन खा लिए, 2 समोसे खा लिए, यहाँ एक स्टोरी लगा ली, एक स्टेटस लगा लिया, ये सब आपकी बर्बादी के कारण है, मेरी भी बर्बादी के कारण है। मैं आपको 100 ना दूं, हम सब टीचर आपकी क्लास में बैठ के गप सब मारो, ऑफिस में बैठ ले, यहाँ बैठ ले, तो कितने साल चलेंगे हम? 2 से 3 निकाल लेंगे हम झूठ बोल बोल कर। कितने? 2 से 3 झूठ बोल बोल कर निकाल लेंगे। ठीक उसी पर आप आ जाओ। आप क्या साल निकाल सकते हो? दोस्तों के साथ घूम फिर। जब बड़े हो जाओगे ना, माँ बाप खुद कहना शुरू कर देगा, कुछ कर ले बेटे, और बेटे को कहीं रास्ता नहीं पड़ा। जब ऐसी धूप में पंखा, छाव, सर्दी में कोट जुराब मिली हुई है, 18, 20, 22 साल बढ़िया स्टैंडर्ड में कटते हैं। सुबह उठकर नहाना, सर पर तेल लगाना, काजल, सुरमा, ये मोजे, जूते, कपड़े लगते लिए, फिर वो कहाँ मिट्टी भगाएगा। अब्बा पापा कमर में दर्द समा रहे, और उस पापा की टांग और कमर दोनों लाचार हो चुकी होगी, वो बुढ़ापे की तरफ चारपाई पर लेटता होगा। तो फिर वो क्या कहेगा, बेटा अब तो मेरी भी कमर और टांग में दर्द तुझसे पहले मैं रहा, मैं क्या करूं। तो फिर वो कहाँ होगा? कहने का तात्पर्य फिर उस घर में गुर्बत आएगी। खुदा न करे ऐसा, मेरी बात को सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर कर। और जिस घर में मेहनत होगी ईमानदारी के साथ, हकलाल का खाना, हकलाल का पीना, सोना, ईमानदारी का मेहनत कर, उसमें से रोशनी आएगी, गुर्बत भागेगी। तो आपके हाथ में आपकी जिंदगी। हम टीचरों को तो आप 2-4 बातें सुना के, मुंह चढ़ा के, ये करके वो करके कर लेना,
कोई रास्ते में मिलेगा दुआ सलाम नमस्ते कर लेना, आपकी इच्छा। नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा, नहीं कर लेना। लेकिन हाँ एक एज आएगी 25 के बाद 30 की, तब याद करेगा कि टीचर बहुत देखे दुनिया में, वो टीचर थे, वे उस्ताद थे, तो आज कुछ सीख पाए। और हम भी अगर याद ना आए तो गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि हमें भी वो टीचर याद हुआ, अपने वही याद हुआ, हमें भी वही जो उनसे कहते थे हाँ किधर जी सर, इधर नहीं, उधर नहीं जी, और किधर, इधर मेरे साथ जी। थक गए बेटे, थकान तो बाद में होगी, तो हम भी अपने आप को कहते तो आज भी याद आवे। इसीलिए उसी एग्जाम्पल के तौर पर आज हम आपको समझा रहे कि आपको हम भी याद आएंगे। तो ठीक उसी प्रकार बात को बिल्कुल मन में रखो, मन में लगाओ। मैं तो आपको 4 लाइन गिनवा रहा हूं। नहीं जी, नमाज होगी, नमाज के बाद 4 लाइन, नमाज होगी, नमाज के बाद दोबारा 4 लाइन। चार लाइन सुन ले। अच्छे और कम दोस्त रखो, माता पिता का सम्मान और अपने टीचर का, गुरुओं का सम्मान सबसे ज्यादा रखो। बाहर के समाज से, सोसाइटी से मिलकर रहो। और सबसे बड़ी बात, मन में अपने आप में मैं ये मैं ना भरो। जिसको मैं की हवा लगी, इसको न दुआ लगी और न दवा। थैंक यू। जय हिंद, जय।